अरे नहीं, बस ऑफिस के बाहर ही हूँ। हाँ पापा, यहाँ पे मैं तेरे को कॉल बैक करती हूँ, रुक जा। पापा ये क्या हरकत है? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे ऑफिस के आसपास भी मत भटकना, और आप सीधा यहाँ पे आकर के सर की गाड़ी साफ करने लग गए। अब क्या कर रहे हो आप? यहाँ से जाओ जल्दी। अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। ये सही है पापा, ऐसे आपको जॉब नहीं मिल रही थी, और जॉब मिली भी तो मेरे ही ऑफिस में। मैं ना आपको एक बात बहुत तरीके से क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे पापा हो, क्योंकि अगर यहाँ पे सबको पता लग गया ना कि आप एक ड्राइवर हो और आप मेरे पापा हो, तो मेरी रेपुटेशन की ना धज्जियां उड़ जानी है, और मैं मेरी रेपुटेशन से बहुत प्यार करती हूँ। समझ में आया आपको? अरे मुझे कहाँ पता था कि ये तेरा ऑफिस है। अरे तूने अभी तक मुझे बताया है या बैठ के 2 बातें भी करी हैं? अरे तेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि तू मेरे साथ बैठे और बताए कि तू कहाँ नौकरी करती है, क्या करती है। तो बता, मैं तुझे कैसे बताऊं? अरे पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तो मैंने आपको बताया, अगर ऑफिस के लोगों को पता चल गया कि आप एक ड्राइवर हो और ड्राइवर का काम करते हो, तो वो मेरी इतनी बेइज्जती करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मैं ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने आपको मना किया था कि मेरे ऑफिस के आसपास मत भटकना, और आप सीधा मेरे ऑफिस में ही काम करने के लिए आ गए। एक बात बता बेटा, तू अपने बाप को बाप बोलेगी तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? मैं काम ही तो कर रहा हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। आखिर इसमें परेशानी क्या है बेटा? अरे पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे को जैसे तैसे करके तो इतनी अच्छी नौकरी मिली है, और आप समझने को तैयार ही नहीं हो कि यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। मैं आपको बार बार कितनी बार समझाऊं? आपके सामने ना मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पे किसी को मत पता लगने देना कि आप मेरे पापा हो, वरना मैं यहाँ पे ना काम भी नहीं कर पाऊंगी। सबके सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तू जाकर अपना काम कर। नहीं क्या है, यही जॉब करने को मिली थी आपको भी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बात कर रही थी तुम उस ड्राइवर से? सर कुछ भी नहीं, वो नया है ना, तो उसको बोल रही थी कि काम सही से करे। मैनेजमेंट का काम मेरे अंडर है ना सर। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ काम करो। अरे कहाँ जा रहे हो अंकल जी? अंकिता मैडम यहाँ काम करती है ना, उन्हें बुला दो। हाँ यही काम करती है। क्या काम है आपको? वो क्या है ना, दरअसल इनका फोन मेरे पास रह गया है और इस पर बहुत जरूरी कॉल आ रही है। क्या क्या मजाक कर रहे हो अंकल? उनका फोन आपके पास क्या करेगा? अंकल आप उनको जानते हो कि तभी तो उनका फोन आपके पास आया होगा। क्या मजाक कर रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसका पापा हूँ। क्या आप उनके पापा हो? हाँ हाँ सर, वो मेरी बेटी है। आप उसे बुला देंगे? उसका बहुत जरूरी कॉल आ रहा है। अंकिता मैम के पापा ड्राइवर? बुलाता हूँ अभी अंकल। पापा आप इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो। अब क्यों मेरे ऑफिस में आए जब मैंने आपको बाहर मना किया था? आप तो कह रहे थे कि नहीं आऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, और आपने पता है किसको बता दिया? जो ऑफिस का ढोल है। हम मीटिंग में बैठे हुए थे, वो सीधा आकर के ये बोला जो बाहर ड्राइवर अंकल है ना, अंकिता के पापा है, वो उसको बुला रहे। अब बताओ, सबके सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। अब मैं क्या करूं? सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। इतने सालों से मैंने वो बिल्ड की थी, और आपने क्या किया? एक तो इतनी अच्छी नौकरी मिली थी मुझे इतनी मेहनतों के बाद, मैनेजर की नौकरी थी, इतना प्राउड फील करती थी मैं अपने ऊपर, लेकिन आपने पापा सारी रेपुटेशन की ना धज्जियां उड़ा दी। सब लोग हंस रहे हैं मेरी पीठ के पीछे मेरे ऊपर। अब बताओ मैं क्या करूं? नहीं, अब ये नौकरी मैं और नहीं कर सकती। मैं अपनी हंसी थोड़ी उड़ाऊंगी सबके सामने। मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, और ये जॉब छोड़ने का कारण ना सिर्फ और सिर्फ आप हो पापा। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी जो आप सीधा ऑफिस के अंदर घुसाए? अरे आफत नहीं बेटा, तेरा फोन आ रहा था और ये फोन तू वहीं भूल गई थी, इसलिए मैं इसे देने आया था। तो ये बाद में दे सकते थे ना आप मुझे? ऐसा भी क्या हो गया था जो आप तुरंत ही ऑफिस में देने के लिए आ गए और उस बंदे को बता दिया? मैं तो परेशान हो गई। ये आपने क्या कर दिया पापा? आपकी वजह से मेरे को ये जॉब छोड़नी पड़ेगी अब। वाह, सब कुछ सुन लिया मैंने। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अपने पापा को पापा बोलने में भी शर्म आ रही है? लगता है तुम भूल गई हो। अरे इन्होंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है कि आज तुम इस लेवल पर हो, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पर हो। अरे क्या हो गया अगर ये ड्राइवर हैं तो? बल्कि तुम्हें तो उन पे प्राउड होना चाहिए कि ड्राइवर की बेटी आज पढ़ लिख कर इतनी बड़ी इंसान बन गई है कि आज इतने बड़े ऑफिस में उसको मैनेजर की पोस्ट मिली है, और तुम्हें उनको पापा बोलने में शर्म आ रही है। अरे बल्कि तुम्हें तो अपने पापा से कुछ सीखना चाहिए। वो ड्राइवर होते हुए भी उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं मारकर तुम्हें पढ़ाई लिखाया और बहुत काबिल बनाया। और हाँ अंकिता, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मेरे पापा भी एक ड्राइवर का ही काम करते थे, और देखो आज उनकी मेहनत और लगन की वजह से
मैं कितना बड़ा ऑफिस का मालिक हूँ। मेरे को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये बताते हुए कि मेरे पापा एक ड्राइवर थे, बल्कि मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ड्राइवर का बेटा होने के बावजूद भी इतने बड़े ऑफिस का और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं पता नहीं कैसी झूठी रेपुटेशन बनाने के चक्कर में कितनी अंधी हो गई थी कि मैं अपने पापा को इतना कुछ सुना गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना गलत कर रही थी। आई एम सो सॉरी सर। अरे सॉरी मुझे नहीं, सॉरी अपने पापा को बोलिए, बदतमीजी आपने उनसे करी है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ड्राइवर का काम मेरे ही ऑफिस में करना है तो आप कर सकते हो, पर पापा प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत कुछ सुना दिया आपको जाने अनजाने में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोगों को मेरे पीठ पीछे हंसना है तो वो हंसते रहें, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पापा, मुझे फ़र्क सिर्फ आपसे पड़ता है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना पापा, मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत कुछ सुना दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था कि पापा को पापा बोलने में कैसी शर्म। मैं कोई गलत काम थोड़ी करता हूँ, मेहनत ही तो करता हूँ ना। ठीक है बेटा, तू जा अपना काम कर, और मुझे तेरे साहब को भी लेकर जाना है। जी पापा, ध्यान से जाइएगा। ठीक है बेटा।